मोदी जी मधुबनी में आकर क्या बोले कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जिससे श्रमिक परिवार के बच्चों को जाने में यहाँ से सुविधा होगी। सहरा से मुंबई तक आधुनिक अमृत भारत ट्रेन शुरू होने से हमारे श्रमिक परिवारों को बहुत सुविधा होगी। ये देखिए कितना बड़ा तमाचा वो मार रहे हैं मुंह पर हम लोग के। वो ऑथराइज प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि यहाँ से आपको ट्रेन दिया जाएगा ताकि आपके बच्चे मजदूर बनकर जाएंगे गुजरात में काम करने। कभी आपने सोचा कि मोदी जी जाकर ये गुजरात में कह सकते हैं? हमने सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया है कि मोदी जी अगर हिम्मत है तो गुजरात में जाकर ये कह के दिखा दीजिए कि गुजरात से ट्रेन चलेगी जहां गुजरात के श्रमिक परिवार के बच्चे तमिलनाडु और बॉम्बे जाएंगे काम करने। कोई स्वीकार नहीं करेगा। ट्रेन होना चाहिए, लेकिन ट्रेन इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपके हमारे बच्चे मजदूर बनकर गुजरात में पंजाब में मजदूरी करने जाएं। अंग्रेज भी तो ट्रेन लाइन बनाया था, अंग्रेजों ने भी तो यहाँ पर जहाज पानी का चलाया था। आपके हमारे पूर्वज को पकड़ के ले जाते चलो मॉरिशस में मसाला का खेती करना, तो क्या आपका हमारा भला कर रहा था? अरे भाई, मोदी जी को ये न कहना चाहिए कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगा। मोदी जी बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं। मधुबनी में आए, उसके बाद 23 तारीख को मोदी जी गए कच्छ है गुजरात में, आप लोगों को तो पता ही है। आपसे मैं आग्रह करूंगा, मोदी जी का गुजरात का भाषण सुन लीजिए और बिहार का भाषण सुन लीजिए। कच्छ में जाकर उन्होंने कहा कि कच्छ के मेरे भाइयों, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क अब हमारे कच्छ में होगा। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट में से एक यहां मेरे कच्छ में बन रहा है। तो मोदी जी जब गुजरात में भाषण देते हैं तो कहते हैं यहाँ पर गुजरात समिट होगा, बुलेट ट्रेन बनेगा, गिफ्ट सिटी बनेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। गुजरात जब 75 साल का हो तो अभी से उसका विजन हो जाना चाहिए कि गुजरात में शिक्षा का स्तर क्या होगा, इंडस्ट्री का स्तर क्या होगा। तो आपको हमारे बच्चों को 5 किलो अनाज बेच रहे हैं और गुजरात में जाकर फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। आपको तय करना है कि आपको फैक्ट्री बिहार में चाहिए, ग्रोथ बिहार में चाहिए कि गुजरात में चाहिए। लेकिन सब सुनने समझने के बाद आप फिर जाकर भाजपा का बटन दबाइएगा तो फिर कैसे सुधार हो? और अगर आपको वही करना है तो उसी में जिंदा रहिए। तब यहाँ का बिजनेसमैन कभी गुजरात के बिजनेसमैन से कम्पीट नहीं कर पाएगा, कभी जीवन में नहीं कर पाएगा। बिहार में कोई बिजनेसमैन एक बता दीजिए जो बिलियनर हो। मतलब भारत में अभी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं। 13 करोड़ की आबादी में एक आदमी बिलियनर हो तो बता दीजिए। आप लोग तो सब पैसे वाले लोग हैं। हम तो एकदम डंके की चोट पर कहते हैं बिहार में किसी को 100 रुपया हो जाए तो पता ही नहीं उसको चल रहा है कि हम धरती पर चलें कि आसमान में चलें। बाप रे बाप, इनके पास इतना रुपया है। 200 करोड़ रुपया लेकर जाइएगा तो नरीमन पॉइंट पर देखो फ्लैट नहीं खरीद पाइएगा। हम लोग इतना पीछे हैं। सिर्फ राजनीति के तौर पर नहीं पीछे हैं, शिक्षा में नहीं पीछे हैं।